हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ में। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन थे, उनके जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अटेंडेंस अवार्ड है वो कैसे मिलता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है लीव भरकर छुट्टी लेने पर अटेंडेंस अवार्ड कटता है क्या। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है मंथली अवार्ड कैसे मिलता है। चौथा क्वेश्चन है एक्सपीरियंस लेटर मिलता है या नहीं मिलता है। और जो छठवां क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है लड़कियां काम करती हैं नहीं करती। और जो छठवां क्वेश्चन है क्या मंथ के बाद में कंपनी 7 मंथ के बाद में कंपनी निकाल देती है क्या। आठवां क्वेश्चन है क्या कंपनी में बीमा होता है क्या, कुछ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहे हैं। और नौवां क्वेश्चन है कि क्या सातवां क्वेश्चन है क्या कंपनी में सुपरवाइज़र गाली देते हैं क्या। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है क्या कंपनी में बीमा। नौवां क्वेश्चन है क्या हमारे राज्य में सूची, क्योंकि अलग अलग स्टेट से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो वो सभी पूछते हैं क्या हमारे राज्य में कैंपस लग रहा है नहीं लग रहा है। सुजुकी मोटर्स गुजरात में जॉब करता हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो उन्हें बता रहा हूँ, क्योंकि पुराने कैंडिडेट तो जानते ही होंगे। 10वां क्वेश्चन है कैंटीन और हॉस्टल का पैसा कटता है। और 11वां क्वेश्चन है क्या रूम में कितने लोग रहते हैं। और 12वां क्वेश्चन है क्या नॉन वेज खाना मिलता है नहीं मिलता है। तो इतने क्वेश्चन के आपको आंसर देने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन जो मैसेज हैं वो आ रहे हैं, बस यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले है अटेंडेंस अवार्ड कैसे मिलता है। तो अटेंडेंस अवार्ड यदि आप छुट्टी नहीं करते हो एक मंथ में, कंपनी द्वारा दी गई छुट्टी के अलावा आप छुट्टी नहीं करते हो, कितना भी हो 4 छुट्टी तो आपको संडे का मिलता ही है। और इस समय तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 छुट्टी आपको मंथ में मिलता है। और कंपनी जो छुट्टी देती है उन छुट्टी के अलावा अपनी तरफ से अगर आप छुट्टी करते हो तो आपको अटेंडेंस अवार्ड कट जाएगा आपका। यदि आप 3-4 छुट्टी करते हो तो आपका अटेंडेंस अवार्ड पूरी तरीके से कट जाएगा। और इसके बाद में यदि आप एक करते हो तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप बिना किसी को बताए लीव कार्ड भरे हुए या छुट्टी भरे हुए या आप छुट्टी मार देते हो किसी को बिना बताए, और लीव कार्ड भी नहीं भर पाते हो या नहीं भरते हो, तो आपका अनप्लान लगेगा और आगे करियर के लिए मतलब आपका करियर कहते हैं ख़राब हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आपका आगे बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यदि आप लीव कार्ड भरवा देते हैं तो आपका अटेंडेंस अवार्ड ही कटता है, सैलरी नहीं कटता है, आपका छुट्टी कट जाता है एक जो भी आपका छुट्टी मिला होता है, और आपका अनप्लान नहीं लगता है। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है मंथली अवार्ड कैसे मिलता है। मंथली अवार्ड के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना रहता है। आपको सुपरवाइज़र और जो डिप्लोमा वाले होते हैं जिन्हें डीईटी कहते हैं उनसे आपके अच्छे संबंध, सभी से अच्छे संबंध होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने का तरीका सही होना चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए, आप किसके सामने कैसे पेश आते हैं। उसके बाद जो मैंने सजेशन फॉर्म बताया है, जिसे काइजन फॉर्म भी हम लोग कह देते हैं, तो सजेशन फॉर्म आप हर मंथ भरते रहिए जितना भी मिलता है। उन्हीं के भरने से आपको मंथली अवार्ड मिलता है। ऊपर से आपका सब कुछ सही रहता है, सुपरवाइज़र चाहता है तो मिल जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है मंथली अवार्ड मिलने का। इसके बाद में बताया गया है कि एक्सपीरियंस लेटर मिलता है क्या। जितने भी दिन आप कंपनी में काम करते हो सुजुकी मोटर्स गुजरात में, आपको उतने दिन का एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है लड़कियां काम करती हैं नहीं करती हैं। तो लड़कियां काम इसमें जो लाइन पे है या प्रोडक्शन में काम नहीं करती हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं, और मैनेजर वगैरह हैं तो एचआर डिपार्टमेंट में, कैंटीन में, यहाँ सब हर जगह लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन आपके साथ लड़कियां काम नहीं करेंगी यदि आप प्रोडक्शन में हैं और लाइन पे हैं या प्लांट में हैं, तो यहाँ पे लड़कियां नहीं मिलेंगी। और जो बताया गया है क्या 7 मंथ के बाद में कंपनी निकाल देती है, तो वो आपका काम बोलता है कि आपको
आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वो आपका परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। कोई भी बड़ी कंपनी आपको डायरेक्ट परमानेंट नहीं लेगी, चाहे आप होंडा में चले जाएं, हीरो में चले जाएं, मारुति सुजुकी में चले जाएं, किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, बड़ी कंपनी में आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखा जाएगा। उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस, उसके बाद में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कोई सुजुकी का ही बात नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। तो 7 मंथ के बाद में आपका चांस रहता है कि आप FTC2 बन जाएंगे, और FTC2 लगभग सभी बन जाते हैं, लेकिन इस समय कम बन रहे हैं क्योंकि इस समय जो लोग पहले से हैं, हम जैसे लोग, उन्हीं के लिए काम नहीं है। एक दिन ड्यूटी रहता है, एक दिन छुट्टी रहता है, हफ्ते में 4 दिन छुट्टी, 3 दिन काम रहता है, वो भी पहले ही लाइन बंद हो जाती है। तो मटेरियल कम है या जो भी उनका प्रॉब्लम रहा हो, लगभग 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तो सुना जा रहा है कि अक्टूबर में भी ऐसे चलने वाला है। तो इसलिए वो बंदे को आगे नहीं बढ़ा रहे, बोल दे कि सैलरी फ्री में देकर क्या है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं उनका भी ज्वाइनिंग स्लो हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो चुके हैं इधर, पहले से क्वारंटाइन पड़े हुए हैं, आराम से बड़े बड़े सैलरी ले रहे हैं। तो 10 मंथ तो आपका कंफर्म है। आगे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बताएगा कि आपको आगे जाना है नहीं जाना है। कुछ लोगों को जॉब नहीं करनी रहती है, बस कहते हैं कि बस इतना टाइम कट जाए, तो वो काट के चले जाते हैं। इसके बाद में क्या कंपनी में सुपरवाइज़र गाली देते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और कई यूट्यूबर्स ने बोला भी है कि सुपरवाइज़र गाली देते हैं, DET गाली देते हैं। तो किसी में भी इतना दम नहीं है कि जो आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। और HR डिपार्टमेंट में बोला जाता है, आपको नंबर दिया जाता है कि यदि आपका सुपरवाइज़र से कोई भी विवाद होता है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे इन्फॉर्म करेंगे। और किसी में आपसे कितना भी बड़ा गलती क्यों न हो जाए, आपको भले ही कंपनी से निकाल दिया जाए, लेकिन आपको गाली नहीं दिया जाएगा। कंपनी का एक रूल है कि यदि 2 पक्षों में लड़ाई होती है, दोनों पक्ष कंपनी के बाहर होंगे। जिसका गलती होगा वो भी, और जिसका गलती नहीं होगा वो भी कंपनी से बाहर जाएगा। तो इसलिए किसी का लड़ाई होता नहीं है, और न ही सुपरवाइज़र कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में क्या कंपनी में इंश्योरेंस होता है, तो बिल्कुल इंश्योरेंस होता है। आप पहले से इंश्योरेंस का फ़ायदा क्यों लेना चाहते हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको इंश्योरेंस कभी न मिले। तो क्या हमारे राज्य में सुजुकी मोटर्स गुजरात का कैंपस लगता है? पूछा है कि कुछ बंदे राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, उड़ीसा के हैं, MP के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, और हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। अलग अलग देश के राज्यों से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और वो उनका कई बार क्वेश्चन रहता है जो नए कैंडिडेट आते हैं कि क्या हमारे राज्य में सुजुकी मोटर्स गुजरात कैंपस नहीं लगाती है, और लगाती है। तो हर स्टेट में लगते हैं। इसके बाद में एक रूम में कितने पर्सन रहते हैं, तो मिनिमम कुछ भी, मैक्सिमम 10। इसके बाद में जो 12th क्वेश्चन है, नॉन वेज मिलता है, तो यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो थोड़ी दूर मिलता है, जाके खाते हैं जाके। तो ना ही कैंटीन में मिलता है, ना ही इधर मिलता है। बस इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।